हेलो फ्रेंड्स। बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर ये बताइए कि डिप्रेशन कैसे बनता है, कैसे डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो बहुत कुछ सोचा, मरीजों से सीखा, समझा, उनके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी, उनकी बैकग्राउंड, उनकी फैमिली हिस्ट्री को समझने की कोशिश करी। तो एक बात समझ में आई दोस्तों कि पहली चीज जो होती है वो होती है फैमिली हिस्ट्री या हमारा जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। ऐसे केसेस जिन लोगों में फैमिली में किसी को डिप्रेशन रहा है या किसी को इस तरीके का अवसाद या फिर कोई स्ट्रेस एंजाइटी की दिक्कत रही है, तो उनको ये कॉमनली प्रेजेंट हो जाता है। दूसरी चीज जो होती है दोस्तों वो ये होती है कि ऐसे घर जहां पर पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों लोग अवसाद से ग्रस्त हैं, वहां का माहौल, और चूंकि बच्चे उस समय बढ़ रहे होते हैं, उनको जो माहौल का सामना करना पड़ता है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, वो उनको पॉल्यूट कर देता है, खराब कर देता है। वो फ्लरिश नहीं कर पाते, वो अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर घुट जाते हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो जब वो समझदार होते हैं और अपनी एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो वो प्रॉपरली वो अचीव नहीं कर पाते हैं रिजल्ट्स जो उनको मिलने चाहिए या जिनको वो डिजर्व करते हैं। ऐसे ही जब वो प्रोफेशन में आते हैं तो वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से उतने समृद्ध और मजबूत और दृढ़ नहीं है। तो वो प्रोडक्टिविटी में भी कहीं ना कहीं लैग करते हैं और वो उनके प्रमोशंस और अप्रेजल्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, और कई बार उन लोगों को जॉब से भी निकाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे समय में जब वो अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो एक अलग ही तरीके की एंजाइटी और एक अवसाद वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां से जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक कहानी की तरह लग रहा होगा। फिर जब एक मैरिज होती है, वो अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो कई बार चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और अगर दुर्भाग्यवश वो सॉर्ट आउट नहीं होती है या वो सक्सेसफुल नहीं होती है, तो फिर यही चीज अब अवसाद के चरम सीमा पर पहुंच जाती है, और तब लोगों को यह लगता है कि अब जीवन व्यर्थ है, कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, इससे अच्छा तो कि भगवान हमें अपने पास बुला ले। इन सब के बाद जब वो बार बार जल्दबाजी में एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और दूसरे से तीसरे और निरंतर रूप से डॉक्टर बदलते रहते हैं और उनको आराम नहीं आता है, तो एक निराशा और एक होपलेसनेस उनको घेर लेती है। ये निराशा और होपलेसनेस जब पुराने अवसाद से कॉकटेल करती है या मिलती है, तो फिर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो दोस्तों बहुत ज्यादा खराब है। उस कंडीशन में जीवन के प्रति रुचि नहीं रह जाती है, रिश्तों के प्रति प्यार नहीं रह जाता, और आदमी अपने ही अंदर घुटता चला जाता है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात जो ये है वो ये कि ऐसे लोग जो डिप्रेशन या अवसाद में बहुत लंबे समय से घिरे हुए हैं, उनको अगर जरा सी भी एक आशा की किरण दिख जाए या उनको अपने अंदर कुछ ऐसा सकारात्मक बदलाव दिखाई दे जाए, पॉजिटिव चेंज दिखाई दे जाए, तो यही लोग जिनकी एनर्जी, जिनकी प्रोडक्टिविटी अभी तक दबी हुई है या सप्रेस्ड है, वो बहुत तेजी से फ्लरिश करती है, और वही लोग बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। वही स्टूडेंट जो अभी सप्रेस्ड हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वही बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं और शायद वन ऑफ द टॉपर्स भी वो अपने आप को दिखा सकते हैं। ऐसे ही लोग जो जॉब में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या जिनकी प्रोडक्टिविटी नहीं अच्छी है, ऐसे ही लोग जब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर से समाज के सामने जाते हैं, तो वो कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। दोस्तों, निराश ना हो। होम्योपैथी आप लोगों के लिए वरदान की तरह है। जी हाँ दोस्तों, मैं वरदान वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जब आप सब तरफ से निराश नहीं होते हैं, तब आपको लगता है कि कहीं से कोई आशा की किरण आ जाए, और तब यही इलाज वरदान बन जाता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन से होम्योपैथी के माध्यम से परमानेंटली सही हुए हैं, ठीक हुए हैं। आप भी हो सकते हैं अगर आप अवसाद से ग्रस्त हैं या आपका जानने वाला कोई इस समस्या से जूझ रहा है। होम्योपैथी अपनाएं, संपर्क करें, बात करें और स्वस्थ और शांतिपूर्व जीवन जिएं। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।